अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएस एजुकेशन शॉर्ट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर 5 का 5.12 क्वेश्चन एंड 5.13 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डेली आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी क्वेश्चंस पे वीडियोस बनाऊँ आपके लिए, और भी इस तरह की वीडियोस लेकर आऊँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आगे शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। इसके अलावा आपको चैनल में जाके और भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस पे वीडियोस मिल जाएंगी, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूँगी। हर चैप्टर के हर चैप्टर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। कोरिलेशन कोरिलेशन क्या होता है हमारे पास? कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ये क्या मेजर करता है? मेजर करता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मेजर करता है। हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप वेरिएबल्स के दरमियान। ये किससे मेजर होती है? हमारे पास कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन हमारे पास क्या होता है? सिंपल कोरिलेशन में हम टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। दो से ज़्यादा हम लोग क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को यूज़ नहीं करते सिंपल कोरिलेशन में। तो यहाँ पर देख ले, हमारे पास टू वेरिएबल्स सिर्फ यूज़ होते हैं इसमें। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल कोरिलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल कोरिलेशन। तो मल्टीपल कोरिलेशन को हम देख लेते हैं। अब जैसे हमने देखा सिंपल कोरिलेशन में हम सिर्फ टू वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, टू वेरिएबल्स के स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप को हम मेजर कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग जो मल्टीपल कोरिलेशन है उसमें थ्री या थ्री से ज़्यादा जो हमारे पास जो होते हैं वेरिएबल्स के स्ट्रेंथ को या डायरेक्शन को मेजर कर रहे होते हैं, उनकी रिलेशनशिप को, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन थ्री और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5.13 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट हमारे पास है कोरिलेशन। इसे ऑलरेडी मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर भी हम देख लेंगे। पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, हमारे पास टाइप्स हैं ये कोरिलेशन की। कोरिलेशन की तरफ हम लोग चले जाते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि हम लोग कोरिलेशन में क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन, हम लोग किसके दरमियान, वेरिएबल्स के दरमियान। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन में कि हमारे पास कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन एक तो हमारे पास जो है स्ट्रेंथ को मेजर कर रहा होता है, दूसरा हमारे पास क्या होती है, डायरेक्शन को भी ये क्या होता है, मेजर कर रहा होता है। कोरिलेशन मेजर्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप्स बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। It tells us it tells us how much the variable changes when other variable changes। ये हमें क्या बताता है कि एक वेरिएबल में चेंजेस आती हैं तो दूसरा वेरिएबल हमारे पास कितना चेंज हो रहा होता है, उसमें कितनी चेंजेस आ रही होती है। ये हमारे पास क्या होता है, कोरिलेशन होता है। जैसे कि हम लोग कोरिलेशन में क्या मेजर कर रहे होते हैं, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को, किसके दरमियान, वेरिएबल्स के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब हमारे पास एक चीज़, अगर एक वेरिएबल को हम एक वेरिएबल हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी हमारे पास क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए बोथ वेरिएबल्स के दरमियान। तो हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन को देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर अगर एक हमारे पास डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी हमारे पास क्या होना चाहिए, डिक्रीज ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, इफ़ द टू वेरिएबल्स आर मूविंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव करें, i.e. सच डैट, अगर हम लोग देखें बोथ इंक्रीजेस, एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, और बोथ डिक्रीजेस,
एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज कर रहा हो, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। एग्जाम्पल में हम लोग अगर देखें यहाँ पर, या वैसे भी देखिए एग्जाम्पल, हमारे पास द डिमांड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वैसे वैसे हमारा ये होता है कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वो डिमांड्स होती हैं हमारे कोल्ड ड्रिंक्स की। इसके अलावा अगर देखें सिगरेट्स, सिगरेट्स आप जितने जितने पीते हैं ना, जो लोग ज़्यादा सिगरेट्स पीते हैं वो उतने ज़्यादा हार्ट पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। स्मोकर्स जो हैं हमारे पास ज़्यादा हार्ट पेशेंट्स होते हैं, तो ये दोनों भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। ये इनका भी आपस में क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। तो इससे आगे हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव कोरिलेशन को। नेगेटिव कोरिलेशन हमारे पास, जैसे पॉजिटिव कोरिलेशन था सेम डायरेक्शन में मूव करे, ये हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इफ द टू वेरिएबल्स आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, आई वन इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस, इट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। देखिए अगर एक हमारे पास इंक्रीज कर रहा है और दूसरा डिक्रीज कर रहा है, ये हमारे पास क्या कोरिलेशन होगा, नेगेटिव। द डिमांड ऑफ वुलन क्लॉथ्स डिक्रीजेस एट टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, गर्मी हो रही होती है, वैसे वैसे हमारे पास वुलन के क्लॉथ्स की जो है डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे अब देखिए टेम्परेचर कम हो रहा होता है, वैसे वैसे हमारे पास जो है ठंडे लॉन के कपड़ों की डिमांड ज़्यादा होती जाती है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देख लें, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय आर। It is numerical measure of the strength and direction of linear relationship between two variables, ठीक है। इसे हम लोग किसे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रेंजेस फ्रॉम -1 टू +1। हमारी जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा नहीं आती और -1 से कम नहीं आती, ठीक है। हम लोग उसको जो मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, हम लोग जो न्यूमेरिकल मेजर करते हैं उसमें हमारी ये वैल्यूज़ होती है, ये रेंज होती है -1 टू +1। अगर हमारी वैल्यू +1 आ रही है तो ये हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, ठीक है। अगर हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ गई है 1, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर -1 आएगी तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। अगर हमारे पास जो है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, कोई कोरिलेशन नहीं होता, वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी कोरिलेशन नहीं होता, ठीक है। उनके फिर हमारे पास अगर वैल्यू क्लोजर टू 1 और -1 हो, इंडिकेट कर रहा होता है ये हमारे पास कि जो रिलेशनशिप है, मतलब वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप है, ठीक है। हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 1 और -1 के क्या हो, क्लोजर हो। तो ये थी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की डेफिनेशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।